तो आज जो हम ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे वो बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, ठीक है। तो बैक पार्ट में सबसे पहले हमें जो नाप की ज़रूरत पड़ेगी, एक कमर के नाप की ज़रूरत पड़ेगी, लंबाई की ज़रूरत पड़ेगी, आर्म होल की ज़रूरत पड़ेगी और नेक की, गले की ज़रूरत पड़ेगी। तो मान लीजिए हमारे जो ब्लाउज़ की लंबाई है, लेंथ है, हमें चाहिए 13 इंच बन के कम्प्लीट। तो 13 की जगह हम 14 इंच लेंगे। और ये अस्तर वाला ब्लाउज़ है इसलिए 1 इंच लेना है, ठीक है। अस्तर वाला है इसलिए 1 इंच लेना है। तो 13 इंच चाहिए तो 14 इंच की हम लंबाई ले लेंगे। जितनी भी आपको लंबाई चाहिए उससे आपको 1 इंच बढ़ा के लेनी है। अगर आप ज़्यादा कपड़ा दबाते हो सिलाई में तो आप 1 की जगह 1.5 इंच ले सकते हो, ठीक है। तो ये लंबाई हो गई हमारी 13 की जगह 14 इंच, जो हमें 13 बन के चाहिए। बैक साइड से हमने निशान लगाना स्टार्ट करना है। तो पहले लगेगा, सेकंड नाप जो लगेगा वो आपका गले का लगेगा। आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपके शोल्डर जैसे उतरते हैं, कंधे आपने देखा होगा ब्लाउज़ के कंधे बहुत ज़्यादा झुकते हैं, तो अगर ये आपका ज़्यादा है इस वजह से आपके कंधे डाउन होते हैं। तो आपको अगर ये ज़्यादा है, कंधे डाउन हो रहा है तो इसको कम रखना है, और बहुत गले से चिपक रहा है तो इसको बढ़ाना है। तो अभी नॉर्मल जो साइज़ है जो हम लगभग ज़्यादातर ब्लाउज़ में यूज़ होता है वो होता है 2.25 इंच की गले की चौड़ाई ली है। इसके बाद जो हमारा शोल्डर, जैसे मान लीजिए 2 इंच चाहिए तो हम 1 इंच बढ़ा के लेंगे, दोनों तरफ सिलाई में लगेगा। तो ये ले लिया है हमने 3 इंच, ठीक है। 2 की जगह कितना ले लिया है? 3 इंच। इसके बाद नेक्स्ट हमें लगाना है आर्म होल। हमारा चेस्ट है 36 इंच का, 36 का चेस्ट है, उसमें हम लेते हैं 5.5 इंच की आर्म होल की लेंथ। आर्म होल की जो लेंथ है वो 5.5 इंच ली है, ठीक है। इसके बाद चेस्ट है हमारा 36, तो 8 चौके 32, तो कितने में आएगा? 9 चौके 36। तो ये 36 इंच यहाँ आ रहा है मेरा। अब ये जो यहाँ पे है मैं गोलाई डालूँगी आधा इंच की। यहाँ पे अगर आप ज़्यादा गोलाई देते हो, ऊपर से लेते हो, तो क्या होता है, बहुत सारे क्रीज आती है। तो ये हमने गोलाई दे दी। यहाँ से आपको डाउन करना है आधा इंच डाउन करेंगे। डाउन करके ये हमने निशान लगा दिया, आधा इंच डाउन करना है। इसके बाद आर्म होल की गोलाई मान लीजिए कि 16 है, तो यहाँ से हम नापेंगे, ये 8.5 आ रही है, चल जाएगी। 8 का मान 8 दूनी 16, आधा इंच एक्स्ट्रा है। तो जब हम इसको मोड़ेंगे तो टोटल हमारी यहीं पे आ जाएगी फिक्स, ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ पे 1 से 1.5 इंच 2 इंच तक आप इसमें एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हो। मैंने जैसे इसमें बढ़ा रही हूँ मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाया है मैंने इसमें। ये हो गई एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए। कमर मान लीजिए मेरी 30 की है या 32 की है, 32 की मान लीजिए, तो 32 का हम चौथाई भाग लेंगे, 8 चौके 32। तो ये मैंने 8 पे निशान लगाया। इसके बाद आपको इसमें पीछे टक्स डालना पड़ता है और लूजिंग के लिए चाहिए, तो टक्स के लिए लगेगा आपका 1 इंच। ये फिक्स रहता है, कोई भी साइज़ का ब्लाउज़ हो आपको इतने ही डालने हैं जो डाट, और 1.5 इंच जो मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया, इस मार्जिन को इससे मिला देंगे। अब ये चीज़ ध्यान से फिर से एक बार समझ लीजिए। लंबाई 13 थी तो मैंने 14 इंच ली है, 1 इंच बढ़ा के सिलाई के लिए। 1.25 इंच का गला लिया है। इसके बाद शोल्डर मुझे 2 चाहिए थे तो मैंने 3 लिए हैं, ठीक है। आर्म होल की लेंथ जो है 5.5 ली है, 36 का साइज़ है ब्लाउज़ का, ठीक है। इसके बाद चेस्ट 9 है और 1.5 इंच उसमें एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए है। आर्म होल की गोलाई देना है 1.5 इंच पहले कंधे से डाउन करना है आपको आर्म होल की तरफ, गले की तरफ डाउन नहीं होगा। ये इसलिए डाउन करते हैं क्योंकि यहाँ पे आपके बहुत सारे सल आते हैं, अगर उनको आपको नहीं आना है तो ये यहाँ से आपको आधा इंच डाउन कर देना। आधे इंच से ज़्यादा, हाँ, आर्म होल का निशान जो है वो यहीं से लगेगा, यहीं से नापेंगे ना। बाद में लिया इसीलिए मैंने बाद में लिया है, ठीक है। तो आर्म होल 8.5 यहाँ पे आ रहा था मेरा, यहाँ पे 8 यहाँ पे आ रहा था, और मुझे चाहिए यहाँ पे, तो आधा इंच जब हम सिलाई में दबाएंगे तो आराम से ये यहीं आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारी जो कमर थी 32 की थी, 32 का मैंने चौथाई भाग लिया है और 1 इंच उसमें टक्स के लिए लिया है और 1.5 इंच मार्जिन लिया है लूजिंग के लिए। ये आपके अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। अब इसमें रह गया है गला। गले की लंबाई मान लीजिए आपको 9 इंच रखनी है, तो आपको ऐसे नापना है, जहाँ से 9 गले से 9 इंच का आ रहा है वहाँ पे आपने ऐसा सीधा मार्क कर दिया। इसके बाद ये तो सिंपल गला हो गया, पर अगर आपका कस्टमर बोलता है कि ये वाला जो है वो हमें डीप चाहिए गला,
तो आप यहाँ से कुछ नहीं करोगे, यहाँ से इसकी चौड़ाई है वो बढ़ा सकते हो। जैसे आप चाहो तो 3 इंच कर सकते हो, 2.5 इंच कर सकते हो, 3.5 इंच भी कर सकते हो। तो मान लीजिए मैं इसकी चौड़ाई जो है बढ़ाना चाहती हूँ, कस्टमर ने बोला है, तो मैंने इसको 3 इंच कर लिया है और इसको फिर यहाँ से इससे तिरछे में मिला दिया। ठीक है, ऊपर आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है, जितना है 1.25 तो 1.25, नीचे आपको चेंज करना है। इसके बाद जो आपको शेप उसमें यूज़ करना है वो आप उसमें डाल सकते हो। ठीक है, अब इसकी आपको मैं कटिंग करके दिखा दे रही हूँ। जो नाप लगाया है वहीं से कट करना है। ये देखो, ये हो गया हमारे बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट। ठीक है।